माता जाकी पार्वती पिता महादेव। बहुत है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। और आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, जहां से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कल वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो हमने कहा चलो आज आप लोगों के साथ हम शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर बन रहे हैं मुरमुरे के लड्डू, ज्वार के लड्डू, मतलब जो लावा के लड्डू होते हैं, तिल के लड्डू और रामदाना के लड्डू, मूंगफली के और चने के। तो इतनी सारी चीज़ें बनी थी, टाइम लग गया था और करीब 4:30 या 5 बज गए थे दोस्तों। अभी उजाला ही था। तो जब सारी चीज़ें हो जाती है ना, मतलब ये सारी चीज़ें बन जाती है, तब थोड़ा सा ये लगता है कि चलो अब पूजा की तैयारी करते हैं, रात का खाना भी बनाना है। इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। बिटिया रानी भी हमारी मदद करा रही हैं। और दोस्तों, सारा दिन तो कामों में ही निकल गया है, तो व्रत का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि खाया पिया है कि नहीं, क्योंकि इस व्रत में ना पानी भी नहीं पीते हैं, निर्जल व्रत रखते हैं। तो काम जब रहते हैं तो फिर इतना ध्यान नहीं जाता है। ऊपर से ठंडा मौसम था तो इतनी दिक्कत परेशानी नहीं थी, लेकिन हाँ, आज काम एक साथ बहुत सारे पड़ गए थे, जिसकी वजह से ना थकान भी लग रही थी। हो गया? तो सबने मिलकर करा लिया, जल्दी हो गया। नहीं तो अगर हम दोनों लोग ही लगते, मतलब मम्मी और हम ही लगते, तो फिर इतनी जल्दी ना बन पाते। तो जो बनते जा रहे थे ना, उनको डिब्बे में रखते जा रहे हैं। पूजा वाला अलग निकाल के रख दिया है कि उससे तो पूजा ही होगी। और तिल के और रामदाना के जो लड्डू होती हैं उन्हीं से पूजा होती है। फिर अचानक से ना बंदर आ गए थे, तो बस जल्दी जल्दी से हम लोग भर रहे हैं कि चलते हैं नीचे, नहीं तो ये लोग अभी आ जाएंगे तो अपना आतंक फैलाएंगे। तो सारा कुछ रख दिया था नीचे और लग गए थे पूजा की तैयारी में। तब तक यहाँ पर दीदी आ गई हैं, मतलब ये जिठानी लगती हैं, तो नौन दीदी कहते हैं। तो वो रंग लगाने के लिए आ गई हैं शुभ अवसरों पर। तो आ जाती है तो ठीक रहता है। तो वही मम्मी पहले लगवा रही हैं। तब तक हमने कहा जो सामान ऊपर बचा हुआ है उसको उतार कर ले आते हैं, क्योंकि बर्तन वगैरह भी थे, काफ़ी सामान था, तो उसको उतार कर हम नीचे ला रहे थे। और साथ में कपड़े भी हम उतार कर ले आए थे कि अब अगर पूजा में लग जाएंगे तो फिर ऊपर छत पर जाना भी नहीं हो पाएगा और सारे कपड़ों में ओस पड़ जाएगी। और फिर हम आ गए हैं लगवाने के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा था। मम्मी जल्दी कर रही थी कि चारा पानी हो गया, उसके बाद सीधा पूजा ही करेंगे। और दोस्तों, सर्दियों में महावर लगाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके उंगलियों में स्वेलिंग आती है। तो हमारे उंगलियों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आती है, जिसकी वजह से हम 24 घंटे मोजे ही पहने रहते हैं और महावर बहुत ही कम लगाते हैं। तो वही यहाँ पर बता रहे थे कि हमने शादी के बाद से नहीं लगाया है महावर, क्योंकि ठंड पड़ने लगी थी और फिर इतना वो भी नहीं रहता है कि महावर बैठ कर लगाएं। तो काफ़ी दिनों के बाद आज हम महावर लगवा रहे थे। तो ठंडी में नहीं, ठंडी नहीं मन कर रंग लगाओ, मोजा पहने रहो और यह नहाओ जल्दी, मोजा पहने नहीं लगाए। तो हमारी अंगुली सूजी होती तो हम कम लगाए। तो ठंडी के मारे मोजे पहने रहो 24 घंटा। क्या करो?
यही धर दे बात लखो भाई कौन भारी नहीं। और फिर जो कोंच में दक्षिणा और अक्षत डाले जाते हैं वो निकाल के दिए जाते हैं और यहाँ पर आशीर्वाद ले लेते हैं सभी का, क्योंकि त्यौहार का दिन है। और फिर चलते हैं, तैयारियों में लग जाते हैं, खुद भी तैयार होना है और पूजा के लिए चौकी भी लगानी है, तो बस उसी में लग गए थे। और साथ में ही हमने कुकर में आलू रख दिए थे उबलने के लिए, कि आलू उबलते रहेंगे फिर जो बनना होगा सब्जी या कचौड़ी वो बन जाएगा। फिर यहाँ पर हम तैयार होकर आ गए हैं और पूजा का सामान इकट्ठा करें। मम्मी से पूछते जा रहे थे कि क्या कैसे रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना अपना सिंदौरा लाया जाता है। मम्मी अपना सिंदौरा लाई थी, हम अपना लाए थे। और आज गणेश भगवान की विशेष तौर से पूजा होती है। वैसे ये जो त्यौहार होता है ये सकट चौथ का होते हैं, मतलब संकटा जो माता होती हैं वो बनाई जाती हैं, तो उसकी भी होती है और गणेश भगवान की पूजा भी होती है। और दोस्तों कई कमेंट आए थे कल भी कि ये पूजा तो वो महिलाएं करती हैं जिनके पुत्र होता है या जिनके बेटा होता है। तो ये चीज़ तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना हम जानते हैं कि ये व्रत संतान के लिए किया जाता है, वो चाहे बेटी हो या बेटा हो। और जिसको मानना होता है वो लोग अपने अपने हिसाब से मानते हैं। और चारू जब हमारी 1 साल की भी नहीं हुई थी और ये व्रत पड़ा था, तो हमने ये व्रत तभी से रखना चालू कर दिया था कि हमें शौक़ था अपने बच्चे के लिए, मतलब अपनी संतान के लिए इस व्रत को रखना। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि हम भी अपनी बिटिया के लिए इस व्रत को रखें और भगवान से उनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें, अच्छे भविष्य की प्रार्थना करें। तो बस आज के दिन हम अपनी बिटिया के लिए व्रत रखते हैं, अपनी संतान के लिए व्रत रखते हैं। बाकी मानने को तो सभी लोग कुछ ना कुछ मानते ही होंगे, हर जगह पर अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। और कई लोगों को हमने देखा भी है कि जिनके लड़की होती हैं फिर भी वो इस व्रत को करते हैं। तो हम भी अपनी बिटिया के लिए इस व्रत को करते हैं, बड़े ही प्रेम भाव से इस व्रत को रखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो मम्मी आ गई हैं और मम्मी ने संकटा माता बना दी हैं, तो वो घी से बनाई जाती है, इस वजह से यहाँ पर दिख नहीं रही होंगी। और फिर सिंदूर लगाया जाता है। तो 2 जो है पुतला बनाए जाते हैं, एक इधर एक उधर। तो वही इनको जो प्रसाद बनता है ना, जैसे शकरकंद का बड़ा महत्व होता है, शकरकंद उबाली गई थी और तिल के लड्डू और ये रामदाना के लड्डू, तो ये विशेष तौर पर आज के दिन चढ़ाए जाते हैं। और फिर काले तिल और गुड़ को मिलाकर ऐसे लड्डू बना के खिलाया जाता है। मेन तो काले तिल के लड्डू का ही महत्व होता है, बाकी तो जो बनाते हैं वो करते ही हैं। और फिर यहाँ पर पूजा विस्तार पूर्वक होती है, लेकिन सारी चीज़ें हम नहीं दिखा पा रहे थे। और फिर गौरी माता को सिंदूर चढ़ाया जाता है और यहाँ पर आशीर्वाद लिया जाता है और सबसे बाद में आरती की जाती है। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ सकट चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। और इसके बाद कई जगह पर व्रत का पारण किया जाता है, कई जगह पर व्रत का पारण नहीं किया जाता है, केवल ये प्रसाद खाकर ही जो है व्रत को दूसरे दिन उसका पारण किया जाता है। लेकिन मम्मी खा लेती हैं हमारे यहाँ पर, तो हम भी व्रत का पारण कर लेंगे। जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेव। और चढ़े मेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेव। 4 भुजाधारी, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। ले आरती ले अब बिटिया दा चली के पूजन से बिटिया यहाँ का कौन आता बोला आसी मुझे उठा तब सिंदूर ले। तब से
ला टीका लगा दिए बाप रे बाप धरे ला टीका लगा दिए तो पाँच छू बोल पाँच छू से छू पर पाँच छू हाथ छू भगवान छू जय जा संकट भैया छू जय है संकट लाओ सबके छूटे खूब कमाओ खूब लाओ लाओ अपने पैर अरे तो अरे लाओ देखो नीचे ले चल नहीं कपड़ पकड़ और यहाँ पर अपनी संतान को बुलाकर टीका किया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। और यहाँ पर हमने चारू को भी बुलाया हुआ है और ये देखिए कितनी ज़्यादा खुश हो गई हमारी बिटिया। और फिर हम भी अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं और यहीं पर बैठकर मुंह जूठा किया जाता है दोस्तों। उसके बाद हम सिंदूर लेंगे, मतलब सुहाग लेंगे गौरी माता से। पहले मुंह जूठा करना होता है उसी प्रसाद से। तो ये हो सकता है कि आप लोग कमेंट करें कि उसी जगह पर आप प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि इसी जगह पर अभी हाथ धोने के बाद हमें सुहाग लेना है और आशीर्वाद लेना है। और पूरे परिवार के साथ इस त्यौहार को मनाया। बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। पूरा दिन तो पता ही नहीं चला, कामों में ही निकल गया। और इसी घड़ी के लिए दिन भर से लगे थे हम लोग कि पूजा होगी। और हर जगह पर अलग अलग तरीक़ों से इस पूजा को किया जाता है, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो मुँह जूठा कर लिया था, उसके बाद हाथ धोने के बाद यहाँ पर सुहाग लेते हैं गौरी माता से और अपने अपने सुहाग की, अपने अपने संतान की लंबी आयु की और स्वस्थ आयु की प्रार्थना करते हैं। फिर आज यहाँ पर बन रही है कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी भी बनी थी। तो इसी वजह से ना हमने पहले ही आलू चढ़ा दी थी। पतिदेव ने आज बहुत ही ज़्यादा मदद कराई दोस्तों। कुछ चीज़ें तो कैमरे में नहीं कैप्चर हो पाई थी। तो यहाँ पर मसाला हमने तैयार कर दिया था। फिर मम्मी ने आटा लगा दिया और मम्मी इधर बेल दे रही हैं, हम इधर कचौड़ी निकाल दे रहे हैं। तो अब जब पूजा हो गई ना, तब हल्का हल्का सा थकान सी लग रही थी कि जल्दी से खाना बन जाए तो आराम करने को मिले, क्योंकि दोपहर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि थोड़ी देर भी बैठ पाएँ। तो गर्मा गर्म कचौड़ी बनकर हो गई हैं तैयार, सब्जी और फिर उसके बाद पूड़ी बन गई थी। तो पापा जी के लिए लगा देते हैं और सभी लोग खाना भी खा लेंगे। और जब एक साथ इतने सारे काम एक ही दिन हो जाते हैं तो फिर थकान तो होनी ही है। ऐसे एक दो दिन पहले सारे काम निपटा लो तो इतना ज़्यादा फिर नहीं लगता है, लेकिन और ऊपर से ये व्रत था तो इसकी वजह से और भी लग रहा था। तो हालत तो ख़राब हो ही गई थी, लेकिन हाँ खुशी भी थी कि इस व्रत का पारण हमने बहुत ही अच्छे से किया है और बहुत ही सफलतापूर्वक हमारा ये व्रत हो गया है। तो आज खेत में थोड़ा काम था, इसलिए आ गए हैं सुबह सुबह खेत पर। और ये फावड़ा ले लिया क्योंकि जो लहसुन बोया है उसमें उस दिन राख डाली गई थी, आपने देखा था। और आज थोड़ी सी पाँस डाल देंगे, जो गोबर की पाँस होती है, यानी खाद होती है गोबर की, तो वो डाल देंगे। और इससे जो है लहसुन में थोड़ा सा ताकत आएगी। और ये फावड़ा हमको लगता है बेकार है थोड़ा सा, चलिए डाल देते हैं। थोड़ा सा डाल दियो। पकी पकी लगी। कितना ऐसी आओ ऐसी तुम ऐसी आओ रे। और दोस्तों फिर आप लोगों से मिल रहे हैं उसकी अगली सुबह। सुबह का टाइम है और हम लगे थे खाना बनाने में। ये लोग आ गए खेतों पर, मम्मी और ये,
क्योंकि आज जो फसल है ना, मतलब जो सब्जियां उगाई गई हैं उसमें खाद डालनी है, और ये देसी खाद है, मतलब जो गोबर इकट्ठा होता है ना उसको पांस बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो डाली जाएगी जिससे कि पौधे मजबूत होंगे। और तो ये बीच बीच में डाली जाती है, तो उस वाली खाद का भी प्रयोग किया जाता है और इसका भी किया जाता है। और आज का मौसम भी वैसा ही है जैसा रोज़ रहता है, घना कोहरा था, उसके बाद अब बादल छाए हुए हैं, लेकिन काम नहीं कम पड़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारी गाय बांधी जाती है, तो गाय ये लोग साथ में लेकर आ गए थे और फिर यहाँ के काम शुरू हो गए हैं, क्योंकि ठंड कितनी भी हो खेतों का काम भी शुरू रहता है और घर का काम भी शुरू रहता है। और यहाँ पर लहसुन की बुआई है, काफ़ी फसल है, मतलब काफ़ी सब्जियाँ हैं, तो उनकी देख रेख भी ज़रूरी है। मूली है, गाजर है, तो इस बार जो फसल हमारी है थोड़ा सा लेट हो गई है क्योंकि शादी थी, आप लोगों को पता ही है। रोज़ गोबर यहीं आके डाल दिया जाता है, गाय का जो गोबर इकट्ठा होता है, और फिर सड़ करके गोबर की बढ़िया जैविक खाद बनती है, और इसको खेतों में डालने से खेतों की फसल नई जान आ जाती है। अब इसको टमाटर के पौधे में डालते हैं। मटर में डाल दिया गया है, इतना मटर यहाँ बोया गया है, और गाजर, पालक, लहसुन सब में डाल दिया गया है। मरभर के इसमें भी डाल देंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें खाद अभी नहीं डाली गई है, इसीलिए मैंने सोचा गोबर की जो खाद होती है वो डाल देंगे, तो पौधे बढ़िया अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये प्यारा सा व्लॉग हम यहीं पर करते हैं समाप्त। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर हमारे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और ढेर सारे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को हमारे ये व्लॉग कैसे लगते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।